हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके लिए अपनी चैनल पे एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि रोंडा बायरन की बुक द सीक्रेट पर आधारित है। रोंडा बायरन हमें अपनी इस बुक में एक सीक्रेट के बारे में बताती हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता था। हर एक ग्रेट पर्सनालिटी इस सीक्रेट के बारे में जानती थी। ग्रेट पर्सनालिटी जैसे एडिसन, न्यूटन, मदर टेरेसा, दा विंसी, शेक्सपियर, इन सबको इस सीक्रेट की नॉलेज थी। रोंडा बायरन ने खुद इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में अपनाया और उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने सोचा कि अगर वो इस सीक्रेट के बारे में पूरी दुनिया को बताएंगी तो लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है और उनकी भी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसलिए उन्होंने इस सीक्रेट के ऊपर एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम द सीक्रेट रखा गया और उसके बाद द सीक्रेट किताब लिखी। ये सीक्रेट हर वो चीज़ आपको दे सकता है जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, जैसे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। पर यह सीक्रेट है क्या? ये सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो कुछ भी आपके लाइफ में अभी हो रहा है वो सब कुछ आप अपने थॉट्स की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हो। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, जैसे बड़ा घर, सक्सेस, गुड हेल्थ, वो आप अपने थॉट्स की हेल्प से ही पा सकते हो, क्योंकि आपकी थिंकिंग स्टार्टिंग पॉइंट है हर उस काम के लिए जो आप करना चाहते हो। पर ज़्यादातर लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, ये सोचने की बजाय कि उन्हें क्या चाहिए, वो ये सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, जिससे वो उन चीज़ों की ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो उन्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता और ना ही उन चीज़ों में जो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। इसीलिए जो कुछ भी आप सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही चीज़ वापस देता है। ये आपके थॉट्स की ही पावर है। जैसे अगर आपको सुबह जल्दी उठना है और किसी रीज़न की वजह से आप रात को सोने के लिए लेट हो गए, तो आप यही सोचते हो कि कल तो मैं पक्का लेट हो जाऊंगा। तो इस सोच का रिजल्ट क्या निकलता है? आप सच में लेट हो जाते हो। आपके माइंड की पावर एक मैग्नेट की पावर की तरह ही है। जो आप सोचोगे उसे ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करो तो आप आज जो कुछ भी हैं वो आप अपने पास्ट थॉट्स की वजह से ही हो। आपका फ्यूचर भी आपके प्रेजेंट टाइम की थिंकिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपकी थिंकिंग, आपका माइंड एक ट्रांसमिशन टावर की तरह है जिसको टेलीविज़न के लिए सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और वो सिग्नल्स पिक्चर्स के रूप में आपकी टीवी स्क्रीन पर शो होते हैं। अगर आपको कोई चैनल या शो पसंद नहीं आता तो आप चैनल को एक नई फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज कर देते हो। बिल्कुल वैसे ही आपके थॉट्स भी फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करते हैं और यूनिवर्स को सिग्नल्स देते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन सिग्नल्स को वापस आपकी लाइफ में ब्रॉडकास्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह ही काम करता रहता है। चाहे आप विश्वास करो या ना, आपके थॉट्स हमेशा फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को क्रिएट करते हैं और यूनिवर्स हमेशा उस फ्रीक्वेंसी को आपकी लाइफ में वापस लाने के लिए प्लान करती रहती है। इसलिए ये सीक्रेट हमें कहता है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो उसे अपना डोमिनेंट थॉट बनाइए। अपनी पूरी एनर्जी और फोकस उसके ऊपर लगाइए। जितनी पॉजिटिविटी आप स्प्रेड करोगे उतना ही अच्छा आप अपने लिए अट्रैक्ट करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम 3 स्टेप्स से यूज कर सकते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। आप अपने लिए एक आइडियल लाइफ क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है आस्क। सबसे पहले खुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी आपकी इच्छाओं से सवाल नहीं करता, चाहे वो कोई बड़ी इच्छा हो या फिर कोई छोटी इच्छा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आपके विश को पूरा करने में लग जाता है। इसलिए आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। दूसरा स्टेप है बिलीव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मोशन में लाने के लिए, ताकि वो आपकी तरफ से प्लान करना शुरू करे, आपको अपने अंदर ये विश्वास जगाना होगा कि जो कुछ आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। फिर चाहे आप एक राइटर बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में अवार्ड जीतना चाहते हैं या फिर किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, आपको अपने माइंड में एक क्लियर पिक्चर फ्रेम कर लेनी चाहिए कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। जब आप ऐसा करोगे तो आप उसको पूरा करने के लिए नए नए तरीके ढूंढोगे। आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आप फ्यूचर में अपने गोल को अचीव करने वाले हो, क्योंकि आप यूनिवर्स को एक सिग्नल दे रहे हो अपने थॉट्स के जरिए और यूनिवर्स एक मिरर की तरह है जो आपके थॉट्स को वापस आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। तीसरा स्टेप है रिसीव।
जब आपको क्लियरली पता चल गया कि आपको क्या चाहिए, आप क्या अचीव करना चाहते हो और विश्वास भी है कि आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, तो अगला स्टेप है उस खुशी को फील करना जो आपको अपनी मनचाही चीज़ को रिसीव करने पर होगी। सोचिए कैसा लगेगा आपको जब आप किसी अवार्ड को जीतेंगे, कैसा फील होगा जब आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे जिसकी तैयारी आप काफ़ी समय से कर रहे हो। आपकी लाइफ बदल जाएगी। उस खुशी के एहसास को अपने माइंड में होल्ड कर लीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फीलिंग्स को ही वापस आपकी लाइफ में लेकर आता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो सोचोगे, जो अट्रैक्ट करोगे, वही आपके पास वापस आएगा। ये बुक हमें विजुअलाइजेशन के बारे में भी बताती है। रोंडा बायरन अपनी इस बुक में विजुअलाइजेशन के कंसेप्ट के बारे में बात करती हैं। वो कहती हैं कि आपको अपने गोल्स को हर रोज विजुअलाइज करना चाहिए। यहाँ तक कि वो कहती हैं कि आपको एक विजन बोर्ड क्रिएट करना चाहिए अपने गोल्स की पिक्चर्स को लगाकर, और उसे एक ऐसी जगह पर लगा देना चाहिए जहाँ से आप उसे हर रोज देख सकें, विजुअलाइज कर सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करेंगे, उतनी जल्दी आप उनको अचीव करोगे। जितने भी ग्रेट इन्वेंटर हुए हैं वो अपनी विजुअलाइजेशन की वजह से ही सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे राइट ब्रदर्स ने अपनी इमेजिनेशन में हवा में किसी उड़ती हुई चीज़ को देखा और फिर उसे सच कर दिखाया। क्योंकि विजुअलाइजेशन एक ऐसा टूल है जो आपको हाउ मतलब कैसे करोगे की चिंता छोड़कर उसको पूरा कर पाने के ऊपर फोकस करने को कहता है। बिलीविंग और रिसीविंग के ऊपर फोकस करने को कहता है। बी ग्रेटफुल। हमेशा आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए और खुश रहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका ध्यान जो कुछ भी आपके पास नहीं है उससे हट जाएगा और जो कुछ भी आपके पास है उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर आप जो कुछ भी आपके पास है उससे संतुष्ट रहोगे तो आप उन चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, कर्जा बहुत है, अच्छा घर नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, तो इससे ये सब चीज़ें और ज़्यादा आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहिए, जिससे आपकी लाइफ में और अच्छा हो। हर सुबह जब भी आप बेड से उठें तो एक नए दिन की शुरुआत के लिए भगवान को धन्यवाद करें। हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड योर पावर। आपको खुद को प्यार करना चाहिए अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको प्यार करें, क्योंकि जब तक आप खुद को पसंद नहीं करोगे, खुद को प्यार करना नहीं सीखोगे, आप कभी भी अच्छा फील नहीं कर पाओगे। विश्वास रखो खुद पर कि आप हर उस चीज़ के लायक हो जो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए। हर वो चीज़ जो आपका दिल चाहता है आपको मिल सकती है। कभी भी नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस ही बढ़ेगा और आप अपने स्ट्रेस से बाहर सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की हेल्प से ही निकल सकते हैं। अपनी लाइफ के कीमती समय को लाइफ की डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हुए ख़त्म मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से वो चीज़ें ज़्यादा आपकी लाइफ में आएंगी। आप अपनी लाइफ के मास्टर हो। जैसा आप चाहते हो आप वैसे ही अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही एक्ट करोगे, उसी डायरेक्शन में एफर्ट्स करोगे सक्सेस को पाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।